तो हम बात करते हैं पावर बीआई कोर्स आउटलाइन के बारे में कि इस पूरे कोर्स में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो पावर बीआई डेस्कटॉप की स्क्रीन को हम कवर कर रहे होंगे, ताकि आप जब पावर बीआई की स्क्रीन के साथ काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऑप्शन किस जगह पर अवेलेबल हैं। इस ऑप्शन को जब हम क्लिक करते हैं तो उसमें कौन सा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ताकि जब पूरे कोर्स में आप हमारे साथ काम कर रहे हो तो एग्जैक्टली कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कोर्स के अंदर, आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावर बीआई की स्क्रीन के साथ फेमिलियर होते चले जाएंगे। जो सेकंड स्टेप हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कनेक्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग डेटा। तो सबसे पहले पावर बीआई के अंदर डेटा को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, आपके डेटा को किस तरह से पावर क्यूरी के अंदर लेके जाया जा सकता है, तो उसको हम सीखेंगे। ये एक बहुत ही मेजर पार्ट है जिसके अंदर हम डेटा को कनेक्ट कर रहे होते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ऑफ कोर्स जब डेटा हमारे पास आता है तो हर दफ़ा उस तरह से नहीं होता जिस तरह से हमें चाहिए होता है। तो समटाइम जब डेटा आपको रिसीव हो रहा होगा तो वो बहुत ही मैसी डेटा होता है, और पावर क्यूरी के थ्रू हम सीखते हैं कि उस डेटा को ट्रांसफॉर्म या क्लीन कैसे किया जाता है। जब ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम डेटा मॉडलिंग की तरफ चले जाते हैं। तो हमारे पास डेटा मॉडलिंग और रिलेशनशिप्स बनाना हम सीखेंगे, जिसमें होता ये है कि आपके पास हर टेबल या हर डेटा को एक अलग पर्पस के लिए बनाया जाता है और उसको रिलेशनशिप्स के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर दिया जाता है। उसका मेन मकसद ये होता है कि हम सारा डेटा एक साथ नहीं डाल देते हैं, बल्कि उसको हम अलग अलग टेबल्स में ब्रेकआउट कर देते हैं और फिर रिलेशनशिप के थ्रू एक टेबल दूसरे टेबल से डेटा ले रहा होता है, ताकि आपका डेटा बहुत ज़्यादा हैवी ना हो जाए और इजीली हम लोड को कंट्रोल कर पाएँ। देन हमारे पास कैलकुलेटेड कॉलम एंड मेजर्स की हम बात करेंगे। एक लैंग्वेज हमारे पास होती है पावर बीआई की, उसको हम कहते हैं डेक्स। और डेक्स एक फॉर्मूला लैंग्वेज है जो कि पावर बीआई को ड्राइव करती है आपको फर्दर एनालाइजेशन करने के अंदर। जब ये सारे स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हम बिल्डिंग रिपोर्ट्स की तरफ जाते हैं। तो क्योंकि ये रिलेशनल डेटाबेस के बेस पे बना हुआ होता है तो हमारी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली इंटरैक्टिव हो जाती हैं। तो जब हम रिपोर्ट्स को क्रिएट कर रहे होंगे तो ईज़िली आपको जो है वो रिपोर्ट्स बनाना आ जाएंगी, और बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें हम सीख रहे होंगे जिसके थ्रू आप डेटा को एनालाइज कर सकेंगे और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम कवर कर रहे होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर बीआई सर्विसेज, जिसके थ्रू जब रिपोर्ट आपकी कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप उसको अपलोड कर रहे होते हैं ताकि आप डिफरेंट क्लाइंट के साथ उसको शेयर कर पाएँ, या आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो अपने मैनेजमेंट के साथ उसको शेयर कर पाएँ। तो उसका भी हम एक इंट्रोडक्शन ले रहे होंगे। तो ये जो आउटलाइन हमने डिस्कस की उसको हम पूरे एक प्रोजेक्ट के थ्रू जो है वो कवर कर रहे होंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट के थ्रू कवर करना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप इन फ्यूचर पावर बीआई पे काम करेंगे तो आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे जिस पे आप काम कर रहे होंगे। चाहे आप किसी ऑफिस के लिए बना रहे हो कोई प्रोजेक्ट, या आप किसी अपने फ्रीलांसिंग क्लाइंट के लिए बना रहे हो। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक कंपनी है जिसने आपको हायर किया है एज अ कंसल्टेंट, और वो चाहता है कि आप उसके लिए स्क्रैच से जो है एक पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करें। और उसने हमें क्या किया है, उसने हमें कुछ CSV फाइल्स दे दी हैं जिसको हमें कनेक्ट करना है और उसके थ्रू ये पूरा प्रोजेक्ट बनाना है। उस CSV फाइल्स में क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसमें इन्फॉर्मेशन है ट्रांजैक्शंस की, रिटर्न्स की, प्रोडक्ट्स की, कस्टमर्स की, टेरिटरीज की, जिसमें पूरा डेटा आपको दे देता है। और वो चाहता ये है कि आप कुछ उनके लिए KPIs को ट्रैक करें। KPIs का मतलब होता है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसमें वो आपको बताता है कि मुझे ये ऑप्शंस के ऊपर डेटा एनालाइज करना है। लाइक वो चाहता है कि आप सेल्स के ऊपर KPIs को एनालाइज करें, रेवेन्यूज़ के ऊपर करें, प्रॉफिट पे करें, रिटर्न्स पे करें, जिसके लिए वो जो है रीजनल लेवल परफॉर्मेंसेस को देखना चाह रहा है, प्रोडक्ट ट्रेंड्स को देखना चाह रहा है, फोरकास्ट करना चाह रहा है, और साथ साथ हाई वैल्यू कस्टमर्स को भी एनालाइज करना चाह रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को जब हम कवर कर रहे होंगे तो इन 4 स्टेप्स से गुजरते हुए कर रहे होंगे, जिसमें सबसे पहले हम डेटा को कनेक्ट करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं डिफरेंट रॉस को, जिस तरह से हमें डेटा चाहिए होते हैं, जिस तरह से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास। फिर उसमें हम जो है वो एक डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर देते हैं, और फिर हम जो है वो डेक्स के कैलकुलेटेड कॉलम्स या मेजर्स बनाते हैं। डेक्स जो होती है वो एक फॉर्मूला लैंग्वेज होती है जिसका पूरा नाम होता है डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशंस, जिसमें हम फर्दर डिटेल में बहुत ज़्यादा काम कर रहे होंगे जब हम उस पूरे मॉड्यूल पे काम करेंगे। और जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो आखिरी में आप जो है पूरी एक इंटरैक्टिव रिपोर्ट बना के देंगे जो कि हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। तो आई होप कि जब इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे तो आपको एक पूरा प्रोजेक्ट साइकिल पता चल चुका होगा, ताकि जब भी आप मार्केट में जाते हैं, चाहे आप मैनेजमेंट के लिए काम करें, चाहे आप फ्रीलांसिंग मार्केट के लिए काम करें, आपको इस पूरे प्रोजेक्ट साइकिल का आइडिया होगा।